वो कयामत की रात, तूफान की आहट। सितंबर की एक रात थी। घने बादलों से घिरा आसमान बीच बीच में बिजली की चमक से जगमगा उठता। हवा में नमी थी और दूर से कड़कड़ाहट की आवाजें सुनाई दे रही थीं। गांव भीतरपुर अपने आप में एक अजीब सा इलाका था। यह गांव पहाड़ियों और घने जंगलों से घिरा हुआ था, जहां अंधेरा ढलते ही लोग घरों से बाहर निकलने से डरते थे। उस रात बारिश अचानक शुरू हुई। पहले हल्की फुहारें, फिर देखते ही देखते मूसलाधार बरसात। सड़कों पर कीचड़, पेड़ों की डालियां टूटकर रास्ते रोक रही थीं। गांव के बाहर एक पुराना हवेली नुमा मकान था, शंकर हवेली। लोग कहते थे वहां सालों से कोई नहीं रहता, पर सच तो यह था कि कई बार गांव वालों ने रात के सन्नाटे में उस हवेली से चीखें और अजीब आवाजें सुनी थीं। गांव का नौजवान अर्जुन, जो शहर से पढ़ाई करके अभी अभी लौटा था, इन कहानियों को मजाक समझता था। उसके दोस्त अक्सर उसे चिढ़ाते कि अगर उसमें सच में हिम्मत है तो बारिश की रात उस हवेली में जाकर दिखाए। उस रात भी वही हुआ। तूफान और बारिश के बीच अर्जुन के 4 दोस्तों ने उसे चुनौती दी। आज हवेली चल, देखेंगे कितनी हिम्मत है तेरी। अर्जुन हंस पड़ा। भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, मैं साबित कर दूंगा। हवेली का दरवाजा बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। चारों दोस्त अर्जुन के साथ हवेली की ओर चल पड़े। कीचड़ से सने रास्ते, अंधेरे में टिमटिमाती बिजली और चारों तरफ मेंढकों की टर्र टर्र। हवेली के पास पहुंचते ही हवा ठंडी और भारी हो गई। दीवारों पर काई जमी हुई थी और टूटी खिड़कियों से अंधेरा झांक रहा था। अरे देखो, ये जगह सच में डरावनी है, एक दोस्त ने कांपते हुए कहा। अर्जुन ने हंसकर जवाब दिया, डरने की जरूरत नहीं, सब अंधविश्वास है। वो भारी लोहे का दरवाजा जैसे किसी अदृश्य ताकत से खुद ही चरमराते हुए खुल गया। दोस्तों की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। अंदर जाते ही सीलन की गंध और अजीब सा सन्नाटा। दीवारों पर धुंधले चित्र लटके थे, जिनकी आंखें अंधेरे में जैसे चमक रही थीं। फर्श टूटा हुआ और छत से पानी टपक रहा था। अचानक एक कमरे से अजीब सी सरसराहट की आवाज आई। शायद चूहा होगा, अर्जुन ने कहा। पर तभी एक दोस्त ने देखा, अंधेरे कोने में एक औरत खड़ी थी। लंबा सफेद लिबास, बाल खुले और चेहरा बिल्कुल फीका। कौन है वहां? अर्जुन ने जोर से कहा। औरत चुप रही। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। दोस्तों में से 2 तो डर के मारे भाग खड़े हुए। अर्जुन और बाकी 2 जमे रह गए। क़यामत का खेल। उस औरत ने धीरे धीरे आगे कदम बढ़ाए। उसके पांव जमीन को छू भी नहीं रहे थे। तुम यहां क्यों आए हो? उसकी आवाज गूंजी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, हम बस देखना चाहते थे। तुम कौन हो? औरत की आंखें अचानक और लाल हो गईं। उसने उंगली उठाकर अर्जुन की ओर इशारा किया और बोली, जिसने भी इस हवेली की दहलीज पार की है, वो कभी जिंदा नहीं लौटा। अचानक कमरे की दीवारों से अजीब परछाइयां निकलने लगीं। वे परछाइयां इंसानों के आकार की थीं, मगर चेहरे बिना आंखों के। वे चारों ओर से अर्जुन और उसके दोस्तों को घेरने लगीं। एक दोस्त चिल्लाया, चलो भागते हैं, और दरवाजे की ओर दौड़ा। मगर दरवाजा खुद ब खुद बंद हो चुका था। बाहर तूफान और तेज हो गया। बिजली की गड़गड़ाहट के बीच हवेली जैसे हिल रही थी। परछाइयों ने धीरे धीरे हमला करना शुरू कर दिया। एक दोस्त को उन्होंने पकड़ लिया और उसकी चीख पूरे हवेली में गूंज गई। भगवान! अर्जुन चिल्लाया। वो औरत बोली, यह हवेली शापित है। 100 साल पहले यहाँ मेरी हत्या हुई थी। जिस रात बारिश और तूफान एक साथ आते हैं, उस रात मैं जागती हूँ, और जिसने भी मेरी नींद तोड़ी उसका अंत तय है। मौत की बारिश। अब हवेली का हर कोना खून से सना हुआ लग रहा था। अर्जुन और उसके बचे हुए दोस्त दीवार से टिके कांप रहे थे। अचानक खिड़की से बिजली चमकी और हवेली की दीवारों पर पुराने खून के धब्बे साफ दिखने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे दीवारें खुद रो रही हों। अर्जुन ने जेब से एक पुरानी ताबीज निकाली, जो उसकी दादी ने उसे दी थी। कहा था, मुसीबत में इसे अपने साथ रखना, यह बुरी आत्माओं से बचाती है। जैसे ही अर्जुन ने ताबीज उठाई, वो औरत एक पल के लिए पीछे हट गई। उसकी चीख से खिड़कियां टूट गईं। अर्जुन ने हिम्मत करके दरवाजे की ओर दौड़ लगाई। ताबीज की चमक से दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा, मगर जैसे ही वो बाहर कदम रखने वाला था, औरत अचानक उसके सामने प्रकट हो गई। उसने कहा, तुम नहीं बच सकते। कयामत की इस रात से कोई नहीं बचा। पर तभी बिजली गिरने की आवाज आई और पूरा गांव हिल गया। हवेली की छत का एक बड़ा हिस्सा टूटकर गिर पड़ा। उस अफरा तफरी में अर्जुन बाहर भागने में कामयाब हो गया, पर उसके दोनों दोस्त हमेशा के लिए हवेली में कैद हो गए। आखिरी सच। सुबह जब गांव वाले पहुंचे, हवेली फिर से शांत खड़ी थी।
अर्जुन जिंदा था, लेकिन उसकी आंखों में ऐसा डर बस गया था कि उसने बोलना बंद कर दिया। लोगों ने पूछा, क्या हुआ वहां? अर्जुन सिर्फ इतना कह पाया, बारिश की रात उस हवेली में मौत रहती है। कहा जाता है कि आज भी जब भीतरपुर में तेज बारिश और तूफान होता है तो हवेली से चीखें आती हैं, और जो भी वहां जाता है वापस नहीं लौटता। ऐसी ही और कहानी सुन